गाड़ियों के पोल्यूशन से इसका मार्बल येलो होता जा रहा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा ख्याल रखते हैं और रेगुलर क्लीन करते रहते हैं और इसको क्लीन करने के लिए बेहतरीन एशियन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसर्च करने पर पता चला कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल होते हैं जो आज के टाइम के टॉक्सिन्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस ओरिजिनल प्योरिटी को रीस्टोर करते हैं। तो खासकर जो बॉयज और गर्ल्स कॉस्मेटिक्स पर बहुत पैसा फेंकते हैं ब्यूटी के लिए, वह मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं जिसने ताजमहल को 400 सालों से इतना चमकदार बना रखा है। तो हमारी तो उम्र ही कितनी है। यदि आप ताजमहल के मेन क्यूब का स्ट्रक्चर देखोगे तो यह ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है जिसको हस्तबिस्त डिजाइन भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताजमहल के अंदर यह हस्तबिस्त डिजाइन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सेंट्रल चेंबर की डिजाइन भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है जो ऑक्टागोनल शेप में है जिसमें टोटल 8 चेंबर बने हुए हैं। इसके अलावा यदि ताजमहल की छत को हम दूर करें तो इसके कॉर्नर में भी कुछ ऑक्टागोनल शेप में रूम बने हुए हैं और इन सभी रूम में भी टोटल 8 दरवाजे बने हुए हैं। ताजमहल का जो मेन एंट्रेंस गेट है जिसको ईवान बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रूम बना हुआ है और इस रूम में एंटर होते ही आपको 3 गेट दिख जाएंगे। एक गेट सेंट्रल चेंबर में जाता है जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की फेक कब्र बनी हुई है और 2 साइड में गेट जाते हैं दोनों कॉर्नर में बने हुए ऑक्टागोनल शेप वाले रूम तक। यह रूम भी सेंट्रल चेंबर से कनेक्ट होते हैं, इसके साथ में ईवान के पीछे बने हुए रूम से भी कनेक्ट होते हैं। अब ताजमहल की हस्तबिस्त डिजाइन के पीछे मेन रीजन इस्लामिक कल्चर को बताया जाता है और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है उनका भी यही कहना है कि अकॉर्डिंग टू कुरान सवरक के 8 दरवाजे हैं और उन्हीं के आधार पर ताजमहल को डिजाइन किया गया है। और यही सेम टू सेम पैटर्न ताजमहल के गार्डन में भी देखने को मिलता है जिसको 4 बाग गार्डन बोलते हैं, जिसमें 4 जलधाराएं और 4 बाग होते हैं जो सवरक के 8 खंड का प्रतीक है। जब आप ताजमहल के एंट्रेंस से एंटर होते हुए सेंट्रल चेंबर में पहुंचते हो जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की कब्र बनी हुई है, यह असल में फेक टॉम्ब है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ डिजाइन के पर्पज से ही बनाया गया है। इस टॉम्ब पर बहुत हाई लेवल की टेक्सचरिंग की गई है जिसको यदि हम इस 3D एनिमेटेड वीडियो में बनाएं तो हमें भी कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा इस वीडियो को प्रोड्यूस करने में। असल में शाहजहां और मुमताज की कब्र इस चेंबर के नीचे एक और चेंबर बना हुआ है जहां पर ओरिजिनल कब्र है। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हो तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा रास्ता जाता है जो मेन टॉम्ब तक पहुंचता है जहां पर पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है। ताजमहल को लेकर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यह भी है कि इसके नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, तो चलिए आज उनको भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हमें एक्चुअल में ओरिजिनल फोटोज इन रूम की कहीं पर भी नहीं मिली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंजीनियर के इंटरव्यू और उनके द्वारा शेयर की हुई कुछ इमेजेस के आधार पर ही हमने रूम को हमारी इमेजिनेशन से ही डिजाइन किया है। हो सकता है कि रियलिटी में यह अलग दिखाई देते हैं। जैसे ही आप इस गेट को ओपन करके एंटर होते हैं तो आपको अंदर एक और गेट दिखाई दे जाएगा और यह गेट आपको सीधा उन 22 कमरों तक पहुंचा देगा। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यह कमरे आपको दिख जाएंगे। इन कमरों में कोई भी मार्बल का यूज नहीं हुआ है और असल में यह कमरे नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चेंबर बने हुए हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कुछ ऐसे टनल्स बनाते हैं। और इनका असली पर्पज यह है कि यह एक तो पूरी बिल्डिंग के वेट को डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली करते हैं और दूसरा रीजन है वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि ताजमहल एक रिवर की किनारे बना हुआ है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज होना एक नॉर्मल सी बात है जिसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। और इन टनल से एयर का सर्कुलेशन आसानी से हो सकता है जिससे इसके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। वैसे इन रूम को कोई भी स्पेशल पर्पज से नहीं बनाया गया है, यह ताजमहल के बेस का ही पार्ट है। ताजमहल के चारों कॉर्नर पर 4 मीनार बनी हुई है जो फिर से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है जो यह दिखाती है कि ताजमहल एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। यह मीनार स्लाइटली आउटसाइड में झुकी हुई है जिसके पीछे एक बड़ा रीजन बताया जाता है कि यदि अर्थक्वेक या कोई भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर होता है तो मीनार गिर भी जाए तो मकबरे को नुकसान ना पहुंचाए, यह बाहर की तरफ ही गिरेगी। इन मीनार के अंदर भी स्पाइरल सीढ़ियां बनी हुई है जिनकी हेल्प से ऊपर जाया जा सकता है। अब ताजमहल का एक पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। ताजमहल का यह मेन एंट्रेंस गेट है। जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज से पर्दा उठाया जा रहा है और ताजमहल आपके सामने अनवेल होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में सबसे पहले आप पहुंचोगे 4 बाग गार्डन में जिसकी लेंथ 100 मीटर की है।
इसके बाद में एक सैंड स्टोन का बेस बना हुआ है और इस बेस के ऊपर एक साइड में एक दरगाह बनी हुई है। ताजमहल की दूसरी साइड में गेस्ट हाउस बना हुआ है जो पुराने टाइम के स्पेशल गेस्ट के लिए शायद बनाया गया था। इसके बाद में ताजमहल की मेन बिल्डिंग का बेस आता है जिसके ऊपर इस शानदार मकबरे को बनाया गया जो शान से दुनिया का 7वां अजूबा बनकर खड़ा है। और हमें इस बात का प्राउड भी है कि ऐसा शानदार स्मारक अपने देश भारत में बनाया जो हर साल वर्ल्ड वाइड 70 लाख लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उम्मीद करता हूँ ताजमहल आपको इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा। हमारी 3D कम्युनिटी में आपका मोस्ट वेलकम है।